क्या देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलेगा? क्या देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर चलेगा? हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दे नहीं है कि इस देश से कैसे भाजपा से हम मुक्ति लें। 2024 के दंगल में नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित करने के लिए लगातार विपक्षी दलों को नीतीश कुमार ने मजबूत करने का काम किया था। 11 महीनों तक पूरे देश का भ्रमण किया और उसके बाद कहीं ना कहीं एकजुटता दिखाने का काम किया। बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और बैठक के बाद जिस प्रकार से तमाम जो बातें सामने आई कि नीतीश कुमार नाराज चले, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें शामिल नहीं हुए। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो भाजपा है वो सीधे तौर पे वर्तमान जो विपक्षी पार्टियां हैं उस पर निशाना साध रही है और सीधे तौर पे कह रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार का सपना चकनाचूर हो गया, नीतीश कुमार को किनारा लगाया गया। ये तमाम जो बयान है वो सुशील मोदी के। हमारे साथ बात करने के लिए मोरवा के विधायक रणविजय साहू जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में नीतीश कुमार नाराज हैं। रणविजय जी, जिस प्रकार से सर पूरा मामला चला, कल बेंगलुरु में बैठक हुई और नीतीश कुमार जो 11 महीने तक तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम किया। पटना में पहली बैठक हुई, कल बेंगलुरु में बैठक हुई। जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव साथ नहीं, उसको लेकर अब निशाना साधा जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार को किनारा लगा दिया गया और महागठबंधन में रार आ चुकी है। देखिए, सवाल अब ये नहीं है कि किनको क्या बनाया गया, सवाल एक ही है कि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है और इसी राह पर अब पूरा देश चल चुका है। आज पूरी हिंदुस्तान, पूरे देश के जिस प्रकार से विपक्षी एकता ने एक नारा दिया, एक नाम दिया विपक्षी एकता का, इंडिया, आज ये शब्द सुन के उन नौजवान में, उन मजदूर में, उन किसान में, उन व्यवसायी में, तमाम लोगों में एक उत्साह है और लगता है कि भाजपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। अब देश क्या धर्म के नाम पर चलेगा? क्या देश हिंदू मुस्लिम के नाम पर चलेगा? क्या देश मंदिर और मस्जिद के नाम पर चलेगा? क्या देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर चलेगा? देश अब प्रगति के रास्ते पर चलेगा। जिस प्रकार से बिहार में माननीय नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मुद्दों और तर्कों में बात की, आज नौजवानों को नौकरी दी जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, किसानों को पानी देने की बात हो रही है, किसानों को खाद देने की बात हो रही है और मरीजों को इलाज की बात हो रही है, सुनवाई और कार्रवाई की सरकारें। तो आज कहीं ना कहीं देश इन रास्तों पर चल पड़ा है और इनको तो आईना दिखाने का काम किया। कर्नाटक में क्या हुआ? आज कर्नाटक में वहाँ के महान जनता ने जो मैंडेट दिया तो देश तो उस रास्ते पर चल चुका है। तो अब देश और बिहार निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है और जब जब बिहार, आपको याद होगा, यह धरती ऐसी धरती है, बिहार की धरती, जहाँ से बापू ने निर्णय लिया था कि क्रांति लाना है और बापू ने क्रांति लाया और देश को अंग्रेज़ों के जंजीरों से मुक्त कराया था। आज फिर से बिहार, वही बिहार अंगड़ाई लिया है और अगुवाई किया है और हमें लगता है कि पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दे नहीं हैं। आप किस मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे? और उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, हम व्यवसायियों को फैक्ट्री देंगे, हम बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। कहाँ गए वो अच्छे दिन? लेकिन जो नामकरण किया गया है, इंडिया जो नामकरण किया गया है, लेकिन आपके जो तमाम दल हैं उसको घेरने का काम कर रही है बीजेपी। सीधे तौर पे कह रही है कि नीतीश कुमार, लालू यादव की अगुवाई में तमाम दलों को एकजुट किया गया, यह आसान काम नहीं था। अब उसके बाद नीतीश कुमार वहाँ गए, उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया, उनसे किसी तरह की राय नहीं ली गई। अब हालात देखिए कि हवाला दे दिया गया कि हाँ टाइमिंग हो रहा था, फ्लाइट का टाइम हो रहा था तो चार्टर प्लेन से गया नीतीश जी, लालू जी, तेजस्वी जी गए थे, बड़े तामझाम के साथ तमाम लोग गए थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद ना होना, मीडिया से किनारा करना, ये तमाम बातें इस बात का सबूत है ना रणविजय जी कि कहीं ना कहीं सब कुछ देखिए, सपना चकनाचूर कहीं कुछ नहीं है। तमाम लोग, चाहे माननीय केजरीवाल साहब हो, माननीय ममता बनर्जी जी हो, माननीय हेमंत सोरेन साहब हो, पूरे देश के तमाम
तमाम नेता और तमाम जो विपक्षी एकता है, सारे एकजुट है। बस नारा यही है, इस देश में जो लोकतंत्र है उसको बचा लेना है, इस देश का जो संविधान है उसको बचाना है। और इसके सामने में किसी के पास कोई एजेंडा नहीं, एक एजेंडा है। और भारतीय जनता पार्टी, हमें लगता है कि जब से इंडिया नाम पड़ा है, उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। नीतीश जी नाराज नहीं है? एकदम नहीं, नीतीश जी नाराज नहीं है। नीतीश जी तो इस बिहार को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार के विकास पुरुष हैं। तो आप लोग चाहते थे ना कि संयोजक उनको बनाया जाए, क्यों नहीं बनाई? अभी संयोजक या कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट का कोई चर्चा एक ही है कि इस देश से कैसे भाजपा से हम मुक्ति लें, भाजपा को कैसे भगावें, इसकी चर्चा हो रही है। इस पर एक गोलबंदी बन रही है और गोलबंदी बन चुकी है। समय का इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से आपको मौका एक मिलेगा। आखिरी सवाल है, अगला बैठक जो है वो मुंबई में होगा, बेंगलुरु में बैठक खत्म हो चुकी है। अगर पूरे तरह से इस पूरे बेंगलुरु के बैठक की बात कर ली जाए तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, पूरी तरह से ऑपरेट कर लिया गया है इस विपक्षी दलों को, और अब कांग्रेस का ही सब कुछ चलेगा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्षी एकता सब लोग मन से हुए हैं, और मन का मतलब है कि हमको भाजपा को भगाना है, इस देश से भगाना है। इसलिए सब तमाम लोग एकजुट हुए हैं। कांग्रेस भी पार्टनर हैं, राष्ट्रीय जनता दल, जदयू, महागठबंधन, वाम, तमाम लोग, माननीय ममता बनर्जी, माननीय केजरीवाल साहब हैं, हेमंत सोरेन साहब हैं, अन्य लोग जो भी हैं, सब लोग इस मुद्दे के साथ हैं कि भाजपा को इस देश के खदेड़ना है। और बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन की झोली में जाएंगे। सीधे तौर पे रणविजय साहू जी थे, इनका सीधे तौर पे मानना है कि कल बेंगलुरु में जो बैठक हुई विपक्षी दलों की, किसी तरह की नाराजगी नहीं है। और जिस प्रकार से दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को चारों खाने चित कर दिया जाएगा, अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 2024 का महामुकाबला होगा, जो विपक्षी दल है वो नरेंद्र मोदी को हरा पाते हैं या नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला बदस्तूर जारी रहता है। ये 2024 में देखने वाली बात होगी। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।